ये इतने खूबसूरत पायदान बाज़ार में बहुत ही महंगे मिलेंगे और घर पर ना बहुत कम बजट में बन के रेडी होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी पुरानी साड़ी होती है फटी जो हम फेंक देते हैं, वो लेना है हमें। और उसके ऊपर अगर जो लेस लगी हुई है तो वो आपको निकाल देना है और साड़ी का जो फॉल होता है वो भी हटा देना है। उसके बाद इस तरह से हमारी साड़ी में कट लगा लेना है। आड़े में कट लगाना है, खड़े में नहीं लगाना, क्योंकि खड़े में लगाओगे तो बहुत छोटी छोटी पट्टी निकलेगी और ऐसे आड़े में लगाओगे तो लंबी लंबी पट्टी निकलेगी। और बस इस तरह से आपको साड़ी को खींचते जाना है और इसी लंबी लंबी स्ट्रिप जो है कट करके रख लेनी है। अब यहाँ पर मैंने करीब 5 इंच जितनी जो है पट्टी वो बना के मतलब करी है कट। अब यहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है, तो इस तरह से ओवरलैप करेंगे। और हाँ, ये जो साड़ी की मैंने पट्टी ली है जो, वो अलग साड़ी है और आपको जो कट करते हुए दिखाया है वो एक अलग साड़ी है। क्योंकि हुआ ये था कि जो वो साड़ी, ये वाली जो साड़ी की मैंने कटिंग की थी तो उसकी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई, तो मुझे फिर से एक साड़ी लेनी पड़ी और सिर्फ उसको कट करने जितना ही मुझे सूट करना था। तो वो अलग साड़ी का मैंने आपको कट करके दिखाया। बाकी ये वाली साड़ी भी मैंने इसी तरह से ही कट की है सारी पट्टी। और बस इस तरह से हमें जो है सल भरते जाना है और यहाँ पे सिलाई चलाते जाना है और इसको इस तरह से ओवरलिप करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है उस तरह से। अंदर की साइड से फोल्ड करना है, दोनों जो साड़ी के दोनों छेड़े हैं, जो सिरे होते हैं वो। और बस इस तरह से फटाफट फटाफट आपको जितनी भी आपकी पट्टी है जो कट करी हुई है वो सारी रेडी कर लेनी है। और मैंने ना ये जो डोरमेट बनाया है पायदान, उसमें ना एक पूरी साड़ी यूज़ कर ली है। अब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लेना है, क्योंकि सबसे पहले हम एक फर्मा बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक गोल ढक्कन या कोई भी चीज़ आप रख लीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा आ जाए। तो बिल्कुल जो हमारा गोल ढक्कन है उससे बिल्कुल नज़दीक से हमें राउंड नहीं बनाना है, सिर्फ हमें ऊपर का ही शेप मेंटेन रखने के लिए मैंने एक ये जो गोल सर्कल है ढक्कन वो रखा है। बाकी साइड में से हमें सीधा ही रखना है और ऊपर की साइड थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला हुआ राउंड लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे की साइड कर लिया राउंड। अब इसे हाफ फोल्ड करके हमें यहाँ पर कट लगा लेना है, तो हमारा ये जो हाफ सर्कल है वो दोनों साइड से सेम बन के रेडी हो जाएगा। हमें दोनों साइड ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ एक साइड ही ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर बीच में हम इस तरह से जो ये डिब्बे का ढक्कन है, जो डिब्बा है वो रख के मैंने सर्कल कर लिया है। लेकिन ये मुझे सही नहीं लगा, ये फर्मे में मैंने सिर्फ आपको दिखाया है, बाकी मैं ये जो जिससे ड्रॉ कर रही हूँ बीच वाला सर्कल भी उसी से ही ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर हमें 5 जो पत्ती है फ्लावर की वो बनानी है। तो ये जो इस तरह से एक आधी बनेगी और 2 पूरी बनेगी। जो आधी वाली है वो फोल्ड जब हम खोलेंगे तो वो भी एक पूरी हमारी जो फ्लावर की पत्ती है वो बन के रेडी होगी। अब यहाँ पर जो गेहूँ चावल की जो बोरी होती है या आटे की जो बोरी होती है वो आप ले सकते हैं, उसे पूरा ही इस तरह से खोल देना है। और जो हमारा पेपर वाला फर्मा है वो इसे इसके ऊपर इस तरह से रखना है और मार्कर से ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ना पहले पेपर पे इसलिए ड्रॉ किया है ताकि हमारा एक सही से ढंग से फर्मा बन जाए। जो हमारा जो थैली है वो वेस्ट ना हो, वो जो बोरी वाला मतलब कपड़ा नहीं, जो थैली है वो। इसलिए पहले कभी भी मैं जो न्यूज़पेपर है वहीं उसी के ऊपर ही फर्मा बना लेती हूँ। और यहाँ पर बीच में इस तरह से सर्कल बना लिया है और साइड में हमें इस तरह से लाइन खींचते जाना है, बस ये फ्लावर वाली। अब यहाँ पर एक कॉटन की साड़ी है जो पुरानी है, तो उसमें मैं यहाँ पर नीचे की साइड से लाइनिंग का कपड़ा हम लगाएंगे, जैसे लगाते हैं फैब्रिक वैसे ही, ताकि ना ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक जब हम इसको फ्लोर के ऊपर रखेंगे ज़मीन के ऊपर, तो कभी ऐसा ना हो कि ये प्लास्टिक है तो सरक जाए, स्लिप हो जाए, तो वो गिरने का डर ना रहे, इसलिए मैंने नीचे की साइड भी एक जो साड़ी का कपड़ा है कॉटन वाला वो लगाया है। क्योंकि ना आजकल सभी के घर में जो हमारी टाइल्स होती है घर के अंदर वो चिकनी होती है बिल्कुल, तो इसके ऊपर फिर ये गिरने का डर रहे, इसलिए मैंने सोचा कि डर ना लगे ये फिसलने का, इसलिए मैंने यहाँ पर जो साड़ी का एक जो फैब्रिक है वो यहाँ पर लगा लिया है। अब नीचे की साइड ओवरलिप करके और फिर बीच बीच में सिलाई चला ली है पूरी, जो फ्लावर जो हमने ड्रॉ किया है वैसे, और साइड की कटिंग करके ओवरलिप कर लेना है।
अब यहाँ पर दो जो साड़ी के शेड थे दोनों को मैंने अलग कर लिया है, लाइट और डार्क। अब हम क्या करेंगे, बाहर की साइड से इसे डार्क जो शेड है वो लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी साड़ी है, ये जो ओवरलेप वाला हिस्सा है जहाँ से हमने किया वो नीचे रखना है और इस तरह से हमें स्टार्टिंग में फोल्ड कर लेना है। और जो ओवरलेप वाला हिस्सा है वो ध्यान रखना है, हर बार जब भी आप जॉइंट करो तो वो ध्यान से आपको नीचे ही रखना है, नहीं तो जो हमारी साड़ी के अंदर से जो धागे निकल रहे हैं वो ऊपर की साइड आ जाएंगे, अच्छा नहीं दिखेगा, और नीचे की साइड रहेगा तो दब जाएगा। तो बस इस तरह से किनारी किनारी पे बिल्कुल नज़दीके से हमें यहाँ पर सिलाई चलाते जाना है। अब जैसे ही हमारी ये फ्लावर की एक पत्ती ख़त्म होती है और हम जहाँ नीचे गोल सर्कल के पास आते हैं, तो बस सुई को अंदर ही रखना है, जो हमारी जो ये पट्टी है, जो फैब्रिक है उसके अंदर सुई रखना है और इसको इस तरह से पूरा ही घुमा देना है। और बिल्कुल उसके नज़दीक बाजू में जो हमारी फ्रिल है बीच बीच में आएगी तो उसको एक हाथ से साइड में दबाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। इस तरह से हमें एक पट्टी एक जो फ्लावर की पत्ती है वो एक पत्ती में से दूसरी पत्ती में होते हुए निकलते हुए पूरा ही फ्लावर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर जब ख़त्म हो जाए तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करना है और दूसरी पट्टी भी इसके साथ हम जॉइंट करेंगे, तो उसको भी ना अंदर की साइड फोल्ड करना है आगे की साइड से। और जो हमारा ओवरलिप वाला जो हमारा खुला हुआ पार्ट है साड़ी का, वो हमें नीचे की साइड रख लेना है। तो बस इस तरह से यहाँ पर इसको सिलाई चला लेना है। और यहाँ पर ये दूसरा या तीसरा राउंड है मेरा शायद। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से आड़ा करना है और थोड़ी सी सिलाई 2 धागे जितनी हमें चला लेनी, थोड़ा सा मतलब 1 आधे इंच जितना चला लेना है। जितना हमारा फ्लावर का ये बीच की जो लाइन चौड़ी बनी है वहाँ तक हमें आड़ी में भी सिलाई लगानी है और फिर हमें आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई चला लेनी है और फ्रिल बीच बीच में आएगी तो आपको एक हाथ से दबाते जाना है और सिलाई चलाती जानी है, मतलब हमारी फ्रिल बीच में सिलाई में ना आए। अब यहाँ पर हम इसके बाद जो दूसरा लाइट शेड है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद ये जो तीसरा वाला जो बिल्कुल लाइट शेड है वो करेंगे। अब हम क्या करना है, 2 से 3 लाइन तक हमें है ना क्या करना है, एक पत्ती में से फ्लावर की एक पत्ती में से दूसरी पत्ती में जाएंगे, इसे 2-3 राउंड करेंगे। लेकिन बाकी आखिरी में हम दूसरे जितने भी राउंड करेंगे वो फ्लावर की पत्ती के अंदर ही हमें घूमते घूमते ही उसको कंप्लीट करना है। जैसे मैंने पूरे डार्क शेड जितने भी है वो एक में से दूसरे में गई, लेकिन उसके बाद जो दूसरा डार्क शेड मैंने लिया है वो फ्लावर की जो हमारी पत्ती है उसके अंदर ही मैंने घुमाया है पूरी सिलाई और पूरी इसी तरह से कंप्लीट की हैं, क्योंकि उसके बाद हम दूसरी पत्ती में नहीं जा सकते, नीचे से वो भी भर जाएंगी। और बीच का भी राउंड ऐसे ही कंप्लीट किया है डार्क टू लाइट शेड करते। और ये हमारा पुरानी साड़ी का पायदान बनके रेडी हुआ है और पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब इतना सॉफ्ट लग रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा घना घना किया है इसको, इसलिए बहुत सॉफ्ट है, मतलब मन ही नहीं होता इस पे से पाँव हटाने का। और आप भी घर पर ट्राई करें। और अगर मेरी चैनल पे नए हो तो जाते जाते मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे मैंने और बहुत सारे क्राफ्ट जो है मैंने मतलब जो क्राफ्ट की वीडियो है वो अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखा हो और मेरी चैनल पे नए हो तो जाके मेरी चैनल पे ज़रूर चेक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस ऐसे ही प्यार देते रहे। और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है और कहीं पे भी मतलब जो नीचे की जो हमारी बोरी है वो नहीं दिख रही है। आप अगर हाथ से हटा के भी देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगी। जय श्री कृष्णा।